प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को। आप ये तो जानते हैं कि अगर एक चार्ज्ड बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो इसके आसपास एक फील्ड रहता है जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो इसकी वजह से उस पर फोर्स लगता है। और आप ये जानते हैं कि जब किसी चीज पर फोर्स लगता है तो वो मूव कर सकती है इफ इट इज फ्री टू मूव। मान लीजिए कि हम यहाँ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यहाँ पॉजिटिव लेना कन्वेंशन है। अब इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा और ये मूव कर सकता है इफ इट इज फ्री टू मूव। पॉइंट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब ये पाथ स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए पाथ straight or curved along which unit positive charge moves or tends to move if free to do so in an electric field। हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और यहाँ कहीं हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो क्या करें, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करें। दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के फील्ड में अगर हम पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखेंगे तो ये बॉडी इसको इधर को रिपेल करेगी, पाथ उसकी ऐसी होगी। यहाँ रखेंगे तो इधर को रिपेल करेगी, पाथ ये होगी और इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि electric lines of force for an isolated positively charged body are straight lines starting from the surface of the charged body and ending on infinity. Ending on infinity क्यों? Because the field extends up to infinity. चलिए अब लेते हैं isolated negatively charged body। यहाँ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये बॉडी इसको इधर को अट्रैक्ट करेगी, यहाँ रखेंगे तो इधर को अट्रैक्ट करेगी, यहाँ रखेंगे तो इधर को अट्रैक्ट करेगी। तो ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की पाथ कुछ इस तरह की होगी और इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह की होंगी। हम कह सकते हैं कि electric lines of force for an isolated negatively charged body are straight lines starting from infinity and ending on the surface of this charged body। चलिए अब लेते हैं pair of positive and negative charges। Unlike charges, यहाँ अगर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो इससे ये रिपेल होगा और इधर इससे अट्रैक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। मीन्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। या हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स and negative charge is the sink of electric lines of force। एक चीज हम यहाँ देख रहे हैं सारी जगह कि electric lines of force do not pass through the charged conductor। means inside the charged conductor electric field is
0। एक और चीज है कि लाइंस स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ वन बॉडी एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ another body, means they do not form closed loops। एक चीज और देख रहे हैं कि लाइंस मीट द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी नॉर्मली। वाई? सपोज हम ये कहते हैं कि lines are not normal to the surface, या electric field is not normal to the surface of charged body। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लें और let us say कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल। इस E का कंपोनेंट इधर कितना होगा? E cos थीटा, और इसी का नॉर्मल कंपोनेंट दैट इज कंपोनेंट ऑफ E अलोंग surface of charged body, this will be E sin theta। अब अगर ये थीटा नॉन जीरो है, मान लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो E sin थीटा कितना हो जाएगा? E sin थीटा हो जाएगा E इंटू साइन 30 1/2 और इट विल बी E/2। मीन्स कि E/2 फोर्स लग रहा है along the surface of charged body। Force means the charges can move, movement of charges means flow of current। this is absurd। थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद चार्जेस जो हैं वो सरफेस के ऊपर स्टेशनरी हो जाते हैं, ये हम जानते हैं। इट मीन्स E sin थीटा कंपोनेंट शुड बी 0 और थीटा शुड बी 0। दैट इज the electric intensity should be normal to the surface of the body। चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज longitudinally। This is due to force of attraction between unlike charges, they tend to come closer। और यहाँ हमने दिखाया है कि वो क्लोजर है, तो यहाँ ये लाइन्स शॉर्टन हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिपेल साइडवाइज, रिपेल लेटरली। ये लाइक चार्जेस के लिए लाइन्स हैं, पॉजिटिव के लिए। दोनों नेगेटिव होंगे तो लाइन्स इसी तरह के होंगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस द लाइन्स रिपेल साइडवाइज। Next property is that no two lines of electric force intersect। हमने कहा कि electric line of force is such that tangent drawn at any point of it gives the direction of electric field at that point। If the two lines intersect, एक ये लाइन और एक ये लाइन, if the two intersect, then at point of intersection two tangents can be drawn, means two directions of electric field at one point। This is not possible, so electric lines of force do not intersect। एक और प्रॉपर्टी है कि number of electric lines of force per unit area being normal to the lines is directly proportional to magnitude of electric intensity। means more concentration of lines or the crowded lines, they represent stronger electric field and vice versa। चलिए अब बात करते हैं कि क्या ये लाइन्स रियल हैं? नो, they are imaginary। electric field is real, electric field is fundamental, but the electric lines of force are imaginary। तब इनका क्या फायदा? ये बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पाथ को। they represent electric field and the main advantage of this representation is
that we can have an idea of relative magnitude and direction of electric field from the diagram only, directly from the diagram. So this is something about electric lines of force. Thank you.